आसक्ति का भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उस अस्तित्व को स्वीकार करना वो आसक्ति नहीं है। फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक मनुष्य के रूप में उसको स्वीकार करना वो आसक्ति नहीं है, लेकिन उसी को ही उसी ही एक ही पक्ष को सुंदर देखना और सुंदर मानना वो आसक्ति है। उसकी जो संपूर्णता जो है, अस्तित्व का जो पूरा स्वभाव है, उसके भीतर का जो अस्तित्व जो है, उसके साथ में उसको देखना वो एक प्रकार से अनासक्ति की भावना है कि जो हमें बुद्धत्व के तरफ ले जाने के लिए मदद करती है। तो अशुभ भावना का भी ध्यान जो है, जो हमें कायनुपश्यना तक या सत्यता तक ले जाने के लिए मदद करता है। और चौथे प्रकार का बुद्ध जिक्र करते हैं कि मृत्यु के बाद की भी अवस्था को देखना। अभी तक की जो तीनों जो पद्धतियाँ है वो शरीर के होने के साथ में उसका अनुभव करने के लिए बताया है या साक्षात्कार करना है। लेकिन बुद्ध और एक आगे की बात करते हैं कि हमारा मृत्यु कैसे होगा, उसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। और 9 प्रकार से हमारे शव की अवस्था हो सकती है, ऐसे बुद्ध बताते हैं। हाँ, और हमने अगर शव को देखा होगा तो फुला हुआ शरीर है, गंदा हुआ शरीर है, कीड़े पड़ने वाला बिखरा हुआ शरीर है, रक्त से अलग अलग शरीर के टुकड़े किया हुआ शरीर है, या हाड़ पिंजर वाला शरीर है। तो ये सब मृत्यु की अवस्था है जो हमने मनुष्य को इस प्रकार से अलग अलग मृत्यु को अगर हमने देखा है तो ये इसमें से कोई न कोई अवस्था हमारी भी ऐसी होने वाली है, जिसको हम शरीर कहते हैं या काया कहते हैं। तो काया की जो मृत्यु के समय और बाद की जो अवस्था है, उस चिंतन से भी बुद्ध हमें शरीर को देखना सिखाते हैं। मतलब बुद्ध ने शरीर को देखने का हर जगह पर प्रयास किया है, श्वास से लेकर, धातु से लेकर, अशुभता से लेकर और मृत्यु तक, हर जगह पे कायानुपश्यना या कायानुस्मृति जो है वो हमें 2 प्रकार के अनुभव देने के लिए मदद करती है। पहला जो अनुभव जो है, चित्त को शरीर से मुक्तता का अनुभव। चित्त को, मन को, ये जो शरीर है जिसमें आसक्त है, जिसमें फंसा हुआ है, जिसमें जकड़ा हुआ है, जिस बंधन में हमारा ये चित्त है, मन है, उस मन की विमुक्तता का अनुभव है, जिसे हम कायानुपश्यना कहते हैं। विमुक्त चित्त का अनुभव इसी काया में, काया के रहते हुए जब हम काया को काया के तौर पे देखते हैं तो हमारा चित्त जो है वहाँ से मुक्त हो जाता है, नहीं तो फिर वो आसक्त हो जाता है। अगर स्मृति नहीं है तो आसक्त होगा, और स्मृति है तो वो अनासक्त होके विमुक्तता का अनुभव लेगा। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुभव है। दूसरा अनुभव जो है कि यही अनुभव धीरे धीरे हमें बुद्धत्व के चित्त में या लोकोत्तर चित्त में ले जाने के लिए मदद करता है, जो असीम है, जो अनंत है, निरपेक्ष है। तो इस दोनों अनुभव के साथ में ही ये ध्यान जो है, ये ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है, कायानुपश्यना। दूसरे अनुभव को दोबारा बताइए। लोकोत्तर चित्त में या बुद्धत्व के चित्त में वो रूपांतरित होता है। जब मन मुक्त होगा, उसी मुक्तता के साथ में ही बुद्धत्व के अवस्था में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर चित्त मुक्त नहीं है और किसी से, शरीर की आसक्ति से, और शरीर की आसक्ति से कैसे हम मुक्त होंगे? जब हम शरीर को इस 4 प्रकार से देखेंगे, श्वास से, धातु में, अशुभता में और मृत्यु में।
इन 4 गति में अगर शरीर को हम जैसा है वैसा देखते हैं, सजगता से देखते हैं, तो समझ जाइए कि हमारा चित्त जो है इस शरीर की आसक्ति से मुक्तता का अनुभव लेगा और वही चित्त लोकोत्तर चित्त में वो रूपांतरित होगा। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। तो अभी लेकिन एक मेरा निवेदन है कि जो 16 स्टेप है ना इसके, हाँ, उनमें ये सब बातें आती होंगी, तो इनको क्रमबद्ध अगर बताएंगे 16 स्टेप जो आनापान सती। नहीं, फिर वो अलग से लेना पड़ेगा आनापान सती। तो अलग से आज अलग से चीजें, या फिर जैसे आज वो हमारा वो भी रहेगा ना, मीटिंग रहेगी, उसमें कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं। धन्यवाद। ठीक सर, आप रिकॉर्डिंग करके भेजते जाइए ना सर, हम कैसे देखेंगे? आप वहाँ करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है। आनापाना सती जैसे सुभाष जी ने 16 प्रकार से बताया है, तो वैसे रिकॉर्डिंग करते जाइए सर। हाँ हाँ, ठीक है। हम बोधिचित्त माइंडफुलनेस में देखेंगे। ठीक, ध्यान करेंगे। ठीक, थैंक यू। तो अभी हम इसका ध्यान करते हैं, ठीक है। तो आप आपकी बैठक को ठीक कर लीजिए। हम 20 हाँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, मेरा जो लिंक नहीं आ रहा है, जो शाम को मंडे और ट्यूसडे को जो शाम को क्लास चल रही थी, और मैं डेली जुड़ती थी, मेरे अशोक मौर्य के नाम से आईडी बन गई थी। तो ऐसा तो नहीं कहीं मतलब शशि के नाम से मैं नहीं दिखाई देती हूँ उस पे स्क्रीन पे, तो मेरा डिलीट तो नहीं कर दिया कहीं नाम? नहीं, किसी का नाम डिलीट नहीं किया। स्टैंडिंग मार्क जो चल रहा था ना, तो शाम को मंडे ट्यूसडे, उसमें मेरा लिंक नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू। हाँ, ठीक है सर, मेरा भी लिंक नहीं आ रहा, 2 बार जुड़ी तो लिंक नहीं आ रहा, मैं दूसरे के लिंक पे जुड़ी। हाँ, ठीक है। तो वही लिंक है आपके पास, पहले का लिंक नहीं है इसका वाला? नहीं, पहले की लिंक आपने जो मैंने बताया था ना व्हाट्सएप पे भेजी थे, वो लिंक पे नहीं जुड़ी मैं 2 बार। आज भी जोड़ने का प्रयास करी लेकिन नहीं जुड़ी, तो मैं दूसरे वो सहेली से मैंने ले लिए लिंक और जुड़ी मैं। ठीक है, मैं आपको भी जोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे भी जोड़ लीजिए वहाँ। हाँ, ठीक। आज लिंक भेजी नहीं है सर क्या? आज कोई भी कर रहे हैं लोग, क्यों अलग हो गए हैं? इसके कारण रिपोर्टिंग में नहीं जुड़ते ना। नहीं, लिंक तो डाली है, संडे के क्लास में लिंक डाली हुई है। ये संडे की जो लिंक पड़ी रहती है उसी में जुड़े हैं, लिंक तो पड़ी हुई है। हाँ, वो तो पर जुड़ते हैं, वो तो बराबर है, लेकिन डाली नहीं है। ओके। हाँ, आज एक्चुअली में सर्कुलर नहीं हुआ, लेकिन कुछ सदस्य जो कह रहे हैं ना, वो जो ई मित्र वाला ग्रुप है उसमें रिपोर्टिंग में नहीं जुड़ते, इसलिए हाँ, निकाल दिए हैं। सही है। जी ने वो हटा दिए हैं। हाँ, उसमें ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग वाले दिन में जुड़ के हमारा अपना ही भला होता है, हमें एजिटेट नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो अब सर उसको कंसीडर करेंगे। बिल्कुल। हाँ, उदयवीर जी ने अच्छा याद दिया। हाँ, सर, वो लिंक से मुझे भी हटा दिया गया है। हाँ, बिल्कुल, सबको हटा दिया गया है। सही बात है। क्योंकि हमने सोचा है कि स्टडी का है ना, स्टडी से हटा दिया गया। हाँ, इसलिए हटाया है क्योंकि आप लोग है ना रिपोर्टिंग में आप सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिए हटा दिया। किस कारणवश नहीं होते होंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम वो आपको बताना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्लास मित्र का क्लास है, मित्र में अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो विषय पूरा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो मालूम नहीं था ना सर। ठीक है, ऐसा करेंगे बोलते हैं। ठीक है सर, हम मित्र की क्लास में जुड़ेंगे सर, रिपोर्टिंग भी करेंगे सर। हमें ठीक है, मित्र की क्लास में हमें जोड़ दीजिए सर। हमें वहाँ पे वो बहुत वो आपका प्रवचन रहता, कभी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रहता तो वो मिस हो जाता हमारा। मिल रहा नहीं आप कुछ भी। ठीक है, रिक्वेस्ट करके भेजिए, फिर जरूर जोड़ेंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू। अभी हम ध्यान के लिए
20 मिनट के लिए बैठते हैं। आप आपकी बैठक ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने शरीर और मन की पूर्व तैयारी करिए कि आप सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। आपके मन के भीतर जो भी विचार आ रहे हैं, आते जाते उसे देखिए। कोई भी विचार स्थिर नहीं है, आ रहा है, जा रहा है। इस भाव से उसे महसूस करें। उस विचारों में एक विचार हमें महसूस हो रहा है, ध्यान करने का विचार, जिसे हम धम्मछंद कहते हैं, जो वर्तमान का है। जिस विचार के कारण आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, वही सत्य विचार है, वही वर्तमान का विचार है। जो आप कर रहे हैं वही मन में विचार आ रहा है, और जो विचार आ रहा है वही कृति आप कर रहे हैं, वही वर्तमान का विचार है। और उसी विचार के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़िए। ध्यान करने का आनंद, ध्यान करने का छंद, उसका अनुभव करें। अपने आप को प्रेरित करें कि यही ध्यान मेरे दुख को, जीवन को समझने के लिए एक मार्ग है। जिस मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, जो मार्ग बुद्ध ने अनुसरण किया और दुख से मुक्त हुए और औरों को भी मुक्त करने के लिए धम्म का मार्ग दिया, लोक कल्याण के लिए संघों को स्थापित किया। ऐसे बुद्ध धम्म संघों को मैं शरण जाते हुए इस मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ। जो मेरे पहले ही हजारों लोगों ने इस मार्ग का अनुसरण किया है, और अभी भी कर रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूँ। ध्यान के पहली अवस्था में आनापानसति ध्यान का अनुभव लीजिए। जैसे हम सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये शरीर की ज़रूरत है। सांस आ रहा है और जा रहा है। इसी सांस का आधार बनाकर जागरूक बने, एकाग्र बने। जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो रहा है।
सांस का आना, सांस का जाना, क्षण प्रतिक्षण अनुभव करें। अगर कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो फिर से वापस आ जाइए। अपने आप को दोष मत दीजिए। ध्यान इसी प्रकार से आगे जाता है। गलतियों को पहचानना और जागृति से आगे बढ़ना। गलती होने का अफसोस ना करें। अगर कोई विचार भी आ रहा है, उस विचारों के भी प्रति सहेज रहिए। ज़्यादा चिंता ना करें, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। आप श्वास को ही देखें बार बार। सांस को देखते देखते हम पूरे शरीर को देख रहे हैं। सर से लेके पांव तक सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं है, वो तो अपने आप आ रही है। उसके हेतु प्रत्यय से शरीर सांस ले रही है और छोड़ रही है। आप तो सिर्फ जागृति से देख रहे हैं। जागृति ही हमारा मन है। सजग मन से सांस के अनुभव में हम शरीर को देख रहे हैं। जो बाहर से दिखने वाला शरीर, वो भीतर से सिर्फ सांस का अनुभव हो रहा है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तरंगों से बना हुआ शरीर, अनित्य का अनुभव का शरीर। ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग में श्वास नहीं जा रही है। फिर वो हमारी आंखें हो, मस्तिष्क हो, कान हो, नाक हो। हृदय हो, लीवर हो, किडनी हो, या हमारी हड्डियां हो, मांसपेशियां हो। पूरा शरीर श्वास ही श्वास है। जितना बाहर से हमें ठोस दिखाई देता है, उतना ही भीतर से वो सांस की तरंगों से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। उसी के कारण हमारा शरीर धीरे धीरे बचपन से लेकर अभी तक बदलते जा रहा है।
अगर उसमें बदलाव नहीं होता तो हमारा शरीर वैसे ही होता जैसे पहले था। शरीर को देखने का दृष्टिकोण हमारा बदलते जा रहा है। जिस प्रकार से पहले हम शरीर को बाह्य रूप में देखते थे, अभी हम भीतरी रूप में देख रहे हैं कि शरीर सूक्ष्म तरंगों से बनता है और लय होता है। जैसे सांस आती है और जाती है, इसी क्रम में पूरा शरीर प्रकंपित होता है क्षण प्रतिक्षण। काया के तौर पे उसे देखना ही सजगता है। शरीर को शरीर देखना, जैसे हम सांस को सांस देखते हैं जो वायुमंडल पर आधारित है। ये सांस जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और क्षण प्रतिक्षण आती है और जाती है। उसी प्रकार से शरीर का स्वरूप है अनित्य स्वरूप। तरंगों से बनता हुआ और लय होते हुए शरीर को देखें। इसका मतलब शरीर नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीर है, लेकिन वो सूक्ष्मता में निरंतर अनित्य रूप में है, नित्य रूप में नहीं। इस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं और उसका आनंद हमें पूरे शरीर में मिल रहा है। शांति, सभी निरोग होने का अनुभव। शरीर में जहाँ कहीं पे भी रुकावट है, सभी रुकावटें मुक्त हो गई है। और हमारा शरीर निरोगी हो रहा है, बीमारियों से मुक्त शरीर। जब शरीर को हम सूक्ष्म रूप में देखते हैं, उसके अनित्यता के रूप में देखते हैं, तो सभी भीतर की बीमारियां, सभी रोग मुक्त हो जाता है। ध्यान के दूसरे चरण में शरीर को 4
धातुओं में विभाजित करे। बुद्ध कहते हैं कि ये रूप, ये शरीर, ये काया, ये बॉडी, जिसको हम मेरा शरीर कहते हैं, कि शरीर ऐसा हो वैसा हो, ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है, ये सभी हमारी मिथ्या धारणा है। ये आसक्ति है। इससे मुक्त होने के लिए हमें अपने शरीर के 4 धातुओं में विभाजित करना है। बुद्ध इसकी विधि बताते हैं कि जो जो हमारे शरीर में कठोर है, कठिन है, ठोस है, उसको महसूस करें, उसको सजगता से देखें कि शरीर में जो ऐसे अंग है जो शरीर का एक आकार निर्माण करते हैं, हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इसी से ही आकार निर्माण होता है जो ठोस है, और ठोस का जो गुणधर्म है वो पृथ्वी धातु का गुणधर्म है। महसूस करें, अवलोकन करें, सजगता से देखें कि यही शरीर का पृथ्वी धातु है। जो भीतर है वही बाहर है, उसी से मिला है, भोजन से हमने ग्रहण किया है। जो जमीन है, पहाड़ है, जो भी ठोस पदार्थ है, सभी पृथ्वी महाधातु है, महाभूत है, जिससे ये पृथ्वी धातु का निर्माण हुआ है। हमें सत्य बोध हो रहा है कि ये पृथ्वी धातु क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, उसका आधार क्या है, उसका प्रत्यय क्या है। वैसे ही अन्य धातु को भी देखें। पानी जो शरीर में तरल पदार्थ है, रक्त, पसीना, मूत्र, ये सभी तरल पदार्थ है जो पानी से पीने के कारण निर्माण होते हैं। शरीर में जो उष्णता है, ऊर्जा है, ये सूर्य की ऊर्जा है जिससे जीवन संभव है। जो हमारे भीतर भी जो एक तापमान है, उष्णता है, टेम्परेचर है, और सांस का आना जाना जो गतिशील है, जो सभी 3 धातुओं को गति देता है, वो श्वास है, हवा है, जो बाहर के वायुमंडल से हम लेते हैं। तो ये चारों धातु 4 महाभूतों का वहीं से आ रहे हैं,
वहीं पर जाती है। कोई उसका रखवाला नहीं है, कोई मैं नियंत्रित नहीं है, आत्मा नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, नियंत्रित नहीं है। जो कुछ है वो यही है। शरीर है आत्मा रहित, मैं रहित, आसक्ति रहित। मैं ही नहीं है तो आसक्ति भी नहीं है। मैं के होने से ही आसक्ति रहती है, जो मिथ्या है, गलत सोच है, अज्ञान से निर्माण हुई है। अभी हम सजग हो रहे हैं, प्रज्ञावान हो रहे हैं, शरीर का विभाजन करके देख रहे हैं। स्वयं के अनुभव से देख रहे हैं। इसलिए सभी मिथ्या धारणा टूटते जा रही है। ना मैं भूतकाल में था, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। ये पूरा शरीर प्रतीत्य समुत्पन्न है। इसी महाभूतों से ये शरीर क्षण प्रति क्षण बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है और लय भी हो रहा है। इसलिए शरीर में बुढ़ापा है, मृत्यु है, लेकिन भय नहीं है। भय तब है जब इस शरीर से हमें आसक्ति है, मिथ्या धारणा है। नित्य देखने की नासमझी है, तभी भय है, तभी दुख है, अन्यथा दुख नहीं है। भय नहीं है। शरीर है, आसक्ति नहीं है, क्योंकि मैं नहीं है। क्योंकि शरीर अनात्म है, मैं से रहित शरीर का अस्तित्व ही अनात्म है। हेतु से उत्पन्न हो रहा है और उसका लय भी हो रहा है। चार धातु और चार धातु के चार स्वभाव गुण धर्म है, जिसे अष्टकलाप कहते हैं। पृथ्वी और ठोसता, कठोरता, पानी और तरलता, अग्नि और उष्णता, वायु और गतिशीलता। इन आठों कलापों से ही शरीर उत्पन्न होता है और लय होता है, क्योंकि वो अनात्म है। स्वतंत्र अस्तित्व के अनुभव से पर है। कुछ भी स्वतंत्र नहीं है जिसे मैं, मेरा,
या आत्मा कह सकते हैं, सब अनात्म है। चारों धातुओं का उत्पन्न होना और लय होना कोई भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। चारों धातु एक दूसरे पर आधारित है। एक धातु का भी कम होना बीमारी है, मृत्यु है, दुख है। चारों धातु का संतुलित रहना, अनात्मा भाव में रहना ही सुख है। निरोगिता है और शांति है। ध्यान के तीसरे चरण में जैसे हमने शरीर को अनात्मा भाव में देखा है, अभी शरीर को देखने की हमारी दृष्टि और गहरी होती जा रही है, सूक्ष्म होती जा रही है। जैसा है वैसा देखने की क्षमता बढ़ती जा रही है। हमारे भीतर जो अशुभ तत्व है, अशुभ भाव को अनुभव करना है। जो हम शरीर को शुभ कहते हैं, शुभ समझते हैं, सुंदर समझते हैं, वो बाहर का एक प्रकार का दिखावा है, भ्रम है, जिस भ्रम से हम मोहित हो जाते हैं। और काम तृष्णा में चले जाते हैं। इस अशुभ भाव से वो सभी काम तृष्णाएं शांत हो रही है। जब शरीर को हम अशुभ भाव में देखते हैं, भीतर शरीर के अशुभता में देखते हैं, आँख से बहती हुई अशुभता, कान से बहती हुई, मुंह से बहती हुई, शरीर के हर एक हिस्से से अशुभता ही अशुभता है। जो बाहर दिखने वाला सुंदर रूप भीतर से अशुभ ही अशुभ है। इसका मतलब हमें अपने शरीर से हीनता नहीं करनी है, बल्कि हमें जानना है कि शरीर में शुभ क्या है, शरीर की सच्चाई को पहचानना है। और शरीर की जो आसक्ति से हमें मुक्त होना है। शरीर के जिस जिस अंगों के प्रति हमारी आसक्ति है, उसके भीतर अशुभता से देखने से हमारी सभी आसक्तियां मुक्त हो रही है।
जैसे कि कोई वस्तु हमें बहुत ही सुंदर आकर्षित करने वाली होती है, लेकिन जब उसे हम उस जगह पर जाकर देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनी जाती है, किस से बनी जाती है, कितनी हानिकारक हो सकती है, तो उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति अपने आप छूट जाती है। जैसे कि जो भी स्वादिष्ट पदार्थ बनने की फैक्ट्रियाँ या वस्तुएं जो बनती है, वो स्वाद और देखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन उनकी बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही हानिकारक होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग है, इंद्रिय है, बाहर से अंदर से दिखने में सुंदर है, हम उसे आसक्त रहते हैं, लेकिन भीतर से देखने से वही आसक्ति अनासक्ति में रूपांतरित हो जाती है। ये शरीर कीचड़ के दलदल में फंसा हुआ गंदी गौ में से जकड़ा हुआ ऐसा शरीर, तभी तो हम रोज उसे साफ करते हैं, सर से लेके पांव तक, बाहर से भीतर से अशुभ ही अशुभ है। शुभता तो एक भ्रम मात्र है, जो शरीर को हम शुभ और सुंदर देखते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता हमें ध्यान में दिखाई दे रही है। जागृति से समझ में आ रहा है कि शरीर ऐसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। वो आँखों का और आसक्ति का भ्रम है। फिर वो आसक्ति रूप की हो, गंध की हो, शब्दों की हो, स्वाद की, स्पर्श की हो, धन की हो, पद की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, सभी इसी शरीर के सुंदरता से ही जुड़ी है। शरीर की सभी आसक्तियाँ छूटते जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं शरीर अशुभ है, शुभ नहीं है।
शरीर में जो शुभ है वो अनित्य है, अनात्म है, अनासक्त है, यही शुभ है। जो सत्य है वही शुभ है। बाकी सब अशुभ है। ध्यान की चौथी और अंतिम प्रगति में शरीर को और एक सूक्ष्म और भविष्य में होने वाली शरीर की जो अवस्था है, जिसे हम मरण कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, इस जीवन का अंतिम पड़ाव कहते हैं, जिससे हमें भय और चिंता लगी रहती है कि मृत्यु हो ना हो, कब हो, कैसे हो। इन सभी प्रश्नों से मन भ्रमित रहता है, क्योंकि ये शरीर ही है जिसकी आसक्ति हमें इस भ्रम को निर्माण करती है, भय को निर्माण करती है। लेकिन अभी हम सजग है, जागरूक है, विपश्यना से देख रहे हैं कि शरीर शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ, अनात्म है। शरीर शुभ नहीं, अशुभ है, जिससे मैं अनासक्त, जिसमें ना आसक्ति है ऐसे शरीर की मृत्यु जैसे भी हो उसे हम स्वीकार करें। किसी भी अवस्था में हमारी मृत्यु निश्चित है, कब होगी, कैसे होगी, ये अनिश्चित है। हमने औरों के मृत्यु को देखा है और अलग अलग अवस्था में देखा है। किसी का शरीर फूला हुआ, फटा हुआ, रक्तों से बिखरा हुआ, बदबू वाला, कीड़े वाला, हाड़ पिंजर वाला, ये सभी मृत्यु के शरीर की अवस्था है, जिसका मृत्यु के बाद कुछ भी मोल नहीं है। भले हम किसी के लिए कितना भी प्रिय क्यों ना हो, या हमारे लिए कोई भी कितना भी क्यों प्रिय ना हो, भले वो पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, शत्रु, शरीर, सभी शरीर में एक दुर्गंध निर्माण होती है। जो सभी प्रिय लोग उसे आसक्त होने के बाद में भी उसे दूर ले जाना होता है। उसी का ही नाम मृत्यु है, मृत शरीर, डेथ बॉडी, जो हमारी भी होनी है। कब और कैसी ये निश्चित नहीं है।
उसका भी चिंतन हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जो निश्चित है वो होना ही है, उससे भय किस बात का और क्यों? क्योंकि आसक्ति है। जहाँ आसक्ति है वहाँ भय है, जहाँ आसक्ति नहीं है वहाँ भय कैसा? तो हमारी जैसी भी अवस्था रहे डेथ बॉडी की, उससे हमें कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं, क्योंकि हमने देख लिया क्या होने वाला है। बुद्ध बताते हैं भविष्य देख लीजिए ताकि वर्तमान में उसका हम सदुपयोग कर सकें। जो समय है, जो शरीर है, उसका सदुपयोग करने के लिए ही मृत्यु का अनुभव है, मृत्यु का ध्यान है। मृत्यु से भयभीत होने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सदुपयोग करने के लिए, इस शरीर में अनित्यता का अनुभव करने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए। शरीर की चारों अवस्था में हमने देखा है कि सूक्ष्म शरीर भी अनित्य है, धातु का शरीर अनात्म है, और सुंदरता में अशुद्धता ही अशुद्धता है। और मृत्यु में भय मुक्तता है। चित्त का शरीर के प्रति जो मिथ्या धारणा है उससे मुक्त हुआ है। शरीर है लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं है। सुंदर है, अशुद्धता के अनुभव के साथ सुंदर है। जरूरत है बुद्धत्व प्राप्ति का साधन मात्र है। इससे पूरा शरीर सभी आसक्तियों से मुक्त हो गया है। और लोकोत्तर चित्त में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो अनासक्त चित्त है वही लोकोत्तर चित्त में प्रवेश करता है। हमने जान लिया कि शरीर है, शरीर मैं मेरा नहीं है, क्योंकि वो अनात्म है।
अशुभ है। जैसा है वैसा देखना ही विपස්සना है। यथार्थता में शरीर को देखना, सूक्ष्मता में, धातु में, अशुभता और मृत्यु में। ना भय है ना आसक्ति। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। देखें जो अनुभव हुए हैं, जो समझ में आया है या जो कुछ नहीं समझा है, दोनों को स्वीकार करें और आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद ध्यान में बने रहने के लिए। समय ज़्यादा हुआ है क्योंकि ध्यान भी मुझे लगता है विषय में थोड़ा गहरा था और आप लोग जुड़े रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आप इस रविवार के समय का अपने लिए और हम सभी के लिए सदुपयोग कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ सुभाष जी बोलिए। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। हाँ रोहित, थैंक यू। सर बहुत अच्छा ध्यान हुआ सर आज। अच्छा हुआ, गुड। नहीं, बहुत अच्छा रहा, मुझे भी काफ़ी अच्छा रहा। इस ध्यान को फिर से हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट। जी सर। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत पुनर्मोदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। इसका रिकॉर्डिंग किया है, मैं भेजता हूँ आप लोग। हाँ सर। सर पर आप जो मित्र अभ्यास ले रहे हैं ना, तो उससे हमको जोड़ लीजिए, हमको तो पता ही नहीं चलता सर, कभी कभी दिख जाता है। तो ठीक है, आप रिक्वेस्ट करिए कि हम कंटिन्यू रहेंगे और रिपोर्टिंग में भी सहभागी करेंगे, तो हम डाल देंगे।